Assalamu alaikum to all. Today I will discuss the very important branch of statistics that is biostatistics. आज के लेक्चर में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि बायोस्टैटिस्टिक्स क्या है, स्टैटिस्टिक और बायोस्टैटिस्टिक्स में क्या डिफरेंस है, हम बायोस्टैटिस्टिक्स को क्यों यूज़ करते हैं और डिफरेंट फील्ड्स में, हेल्थ साइंस वालों की फील्ड में, इसके अलावा फार्मास्यूटिक में, क्लिनिकल फार्मेसी में, क्लिनिकल फील्ड में हम लोग बायोस्टैटिस्टिक्स एनालिसिस को यूज़ कर किस तरह अपनी डेली लाइफ में अपनी ओवरऑल पॉपुलेशन की हेल्थ कंडीशंस को बेटर कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि बायोस्टैटिस्टिक्स किस तरह से अहम है और इसको हम लोग क्यों यूज़ करते हैं। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दें ताकि हम लोग रोज़ रोज़ मिलते रहें और एक दूसरे की नॉलेज को इंक्रीज़ कर सकें। चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। So, what is biostatistics? The branch of statistics that deals with biological sciences and medicines. ये biostatistics जो है वो हमारे पास statistics की एक branch है, ठीक है, जो कि biological sciences को और medicines के अंदर जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी terms होती हैं, उनको deal करती है। जब हमारे पास एक टोटली जो है मेडिसिन से रिलेटेड या बायोलॉजिकल साइंसेज से रिलेटेड कोई टॉपिक होता है, जिस तरह कह लें कि हार्ट अटैक है, तो ये हमारे पास क्या है तो ये भी हमारे पास एक सिंपल सा टॉपिक हार्ट अटैक, लेकिन हमने इसके अंदर क्या चीज़ डील करनी है, हमने मेडिसिन की चीज़ें डील करनी है, हमने मेडिकली चीज़ें जो हैं इसके अंदर स्टडी करनी है कि हार्ट बीट तेज़ होना, हार्ट रेट चेक करना, हार्ट अटैक क्यों हो रहे हैं, बीपी के साथ उसका कंपैरिजन करना, इस सारी चीज़ों को जब हम लोग डिस्कस करते हैं मेडिसिन की फील्ड में, मेडिकल की फील्ड में, तो वो वाली चीज़ जो है हमारे पास आ जाती है बायोस्टैटिस्टिक्स में, ठीक है। बायो का वर्ड इसके साथ यूज़ किया जाता है कि जब इससे समझ आ जाती है कि जो चीज़ें डील हम करते हैं किसी भी मेडिकल फील्ड में, चाहे वो मेडिसिन से रिलेटेड हो, क्लिनिकल फार्मेसी से रिलेटेड है या क्लिनिक से रिलेटेड है, उसके अलावा कोई भी चीज़ है जो कि हम लोग डील कर रहे होते हैं मेडिसिन या मेडिकल फील्ड से रिलेटेड, तो उसको उसके ऊपर जो एनालिसिस करते हैं, जो भी चीज़ें परफॉर्म करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं कि हमने इसके ऊपर बायोस्टैटिस्टिक्स वाला एनालिसिस किया है, बायोस्टैटिस्टिकल वाली टर्म्स जो है यूज़ किया है। क्योंकि हमारे पास जो सिंपल स्टैटिस्टिक्स होती है उसके अंदर और बायोस्टैटिस्टिक्स के अंदर ऑलमोस्ट ये दोनों चीज़ें जो हैं वो सेम हैं, इनका कॉन्सेप्ट जो है वो भी सेम है। स्टैटिस्टिक्स में भी क्या है कि हम लोग एनालिसिस करते हैं और एंड पे अपने रिजल्ट्स का कंक्लूजन देते हैं, उनको इंटरप्रेट करते हैं, और बायोस्टैटिस्टिक्स में भी सेम है। लेकिन स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है कि हम उसको डिफरेंट फील्ड्स में यूज़ कर रहे हैं, हम उसको सोशल इश्यूज़ में यूज़ कर रहे हैं और बाकी सारी चीज़ों में यूज़ कर रहे हैं, लेकिन बायोस्टैटिस्टिक्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ मेडिकल की फील्ड में यूज़ की जाती है, क्योंकि मेडिकल की जो टर्म्स हैं वो चेंज होती हैं। अगर हम लोग हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं तो यहाँ पर हम लोग लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो है वो मोस्टली हर केस में जो है वो 0.05 रखते हैं, लेकिन जब वहाँ पर मेडिकल की बात आ जाती है, कोई भी अगर फॉर एग्जांपल हमने कोई मेडिसिन टेस्ट करनी है और उस पर हमने हाइपोथेसिस टेस्टिंग लगानी है, तो हम कभी भी 0.05 का एरर नहीं चूज़ करेंगे, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस नहीं यूज़ करेंगे, हम वहाँ पर 0.001 का यूज़ करेंगे, क्योंकि हम लोग जो भी मेडिसिन हैं, जो भी टर्म्स हैं, वो हमने अप्लाई करनी होती है ह्यूमंस के ऊपर, ठीक है। तो जब हम लोग उनको ह्यूमंस के ऊपर अप्लाई करते हैं या उनको किसी भी जानदार चीज़ के ऊपर अप्लाई करते हैं, तो उसके जो है चांसेस एरर के हमें बहुत ज़्यादा कम रखने पड़ते हैं, क्योंकि हम लोग किसी किस्म का लॉस जो है वो नहीं फेस करना चाहते होते, तो इसलिए हम वहाँ पर एरर टर्म जो है वो ज़्यादा रखते हैं। थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट जो हैं मेन जो मेडिकल से रिलेटेड हैं, थोड़ी सी टेक्निक्स जो हैं, बहुत ज़्यादा टेक्निक्स जो हैं या एनालिसिस जो है वो बायोस्टैटिस्टिक्स का डिफरेंट होता है एज़ कम्पेयर टू स्टैटिस्टिक्स के। सो डिफरेंस बिटवीन स्टैटिस्टिक्स एंड बायोस्टैटिस्टिक्स, जैसे कि मैंने पहले भी इस पे बात की कि बायोस्टैटिस्टिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स जो है वो दोनों जो है वो सेम है कि हम इसके अंदर डाटा कलेक्शन करते हैं और फिर उनकी इंटरप्रिटेशन करते हैं और एक कंक्लूजन तक पहुंचते हैं। जो स्टैटिस्टिक्स है वो एक ब्रॉड अप्रोच है कि उसके अंदर हम लोग डाटा एनालिसिस करें और उसकी कलेक्शन करें। जो मेन और एक डिफरेंस आ जाता है बायोस्टैटिस्टिक्स का और स्टैटिस्टिक्स का,
वो यही है कि दोनों में हम लोग जो है वो स्टैटिस्टिकल मेथड्स जो हैं वो यूज़ करते हैं, ठीक है, अपने अननोन आंसर्स को फाइंड करने के लिए। लेकिन बायोस्टैटिस्टिक्स में हम लोग सिर्फ बायोलॉजी के जो टॉपिक्स होते हैं सिर्फ उनको लेते हैं, यानी कि जो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं जब उन पर हम लोग स्टडी करते हैं, उन पर एनालिसिस करते हैं, तो ये वाली चीज़ जो है वो हमारे पास बायोस्टैटिस्टिक्स में आ जाती है। इस तरह आप कह लें कि हमने हार्ट अटैक पर डिस्कशन करनी है। उसके अलावा कोरोना वायरस जो है वो क्या था कि वो हमारे इंसानों में था, ठीक है, वो मेडिकल फील्ड से रिलेट कर रहा था, एक वायरस था। उसके अलावा आप कह लें कि डायबिटीज़ है, इस पर अगर हमें स्टडी करनी है। उसके अलावा हम लोग वो कह लें HIV पॉजिटिव, ठीक है, फिर कोई भी इस तरह का जो भी इश्यू होता है जो मेडिकल से रिलेटेड होता है, तो वो हमारे पास बायोस्टैटिस्टिक्स में आ जाता है। अब हम लोग बायोस्टैटिस्टिक्स जो है वो उसको यूज़ क्यों करते हैं? अब जो बायोस्टैटिस्टिशियंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक यूनिक रोल प्ले करते हैं हमारी जो पॉपुलेशन है उसकी हेल्थ को मेंटेन करने में, उनकी उनकी हेल्थ को इम्प्रूव करने में, ठीक है। हम बहुत ज़्यादा क्वांटिटेटिव रिसर्च करते हैं और वहाँ पर हम लोग डाटा कलेक्शन करते हैं और देखते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास हार्ट अटैक के पेशेंट्स हैं, ठीक है, या हार्ट डिजीज़ जो है वो वेरी कर रही है, तो क्यों कर रही है, ठीक है, क्या इसके रीजंस हैं, किस वजह से हार्ट अटैक होता है। अगर और वो वाली वजह हम लोग जो है वो फाइंड करते हैं, ठीक है। अब हर बंदे की डिफरेंट वजह होती है, हम एक प्रॉपर रिसर्च करते हैं, हम लोग पूरे का पूरा एनालिसिस करते हैं। डिफरेंट हॉस्पिटल्स हैं, डिफरेंट हॉस्पिटल्स में जो बायोस्टैटिस्टिशियंस हैं वो वहाँ पे एनालिसिस करके देखते हैं कि भाई कितने इस हॉस्पिटल में कितने केसेस आए थे हार्ट पेशेंट के, ठीक है, उनको हार्ट अटैक हुआ था, और उनके रीजंस देखते हैं किस वजह से हुआ था। अब उस सब में से जो सबसे ज़्यादा हाई रीज़न होता है, जिसकी ज़्यादा बहुत ज़्यादा जिसके केसेस आए होते हैं, जिस रीज़न के हम कहते हैं कि जी मोस्टली हार्ट अटैक जो है वो हाई BP की वजह से हुआ, ठीक है, क्योंकि बहुत से जो हैं वो ये वाले रीजंस आए हैं, या हाइपर टेंशन की वजह से ये वाले केसेस आए। अब जब हम लोग मेडिकल फील्ड में पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी हमें पता होता है कि ये वाले सिम्टम्स होंगे तो ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। तो वही चीज़ हम लोग फिर उस पर रिसर्च करते हैं और उसको फाइंड करने की कोशिश करते हैं। वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है बायोस्टैटिस्टिक्स हमारी जो है पब्लिक हेल्थ के लिए, कि हम लोग पब्लिक हेल्थ को डिफरेंट जो प्रॉब्लम्स हैं, डिफरेंट डाइजीज़ हैं, उनको फाइंड कर सकते हैं, उनके सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं, उनकी जो है वो निकाल सकते हैं कि भाई किस तरीके से हम इन बीमारियों से लड़ सकते हैं, किस तरीके से हम जो है इनकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं ताकि बंदा जो है वह सेहतयाब हो जाए, और क्या इसके लिए प्रिकॉशंस हैं, कौन कौन सी चीज़ें हम लोगों को देखनी पड़ेंगी फ्यूचर में कि आने वाली नस्ल में चीज़ ना हो। अगर आप देखें तो जो थैलेसीमिया है, थैलेसीमिया अगर आप देखें तो ये जनरेशन टू जनरेशन जाती है, ठीक है। BP भी जनरेशन टू जनरेशन जो है वो वेरी करता है। उसके अलावा डायबिटीज़ भी, जिनके पेरेंट्स में डायबिटिक जो पेरेंट्स होते हैं, जिनके पेरेंट्स में एक बंदा भी जो है उसको फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ है या थैलेसीमिया है, तो फिर उसके 50% चांस होते हैं कि जो नेक्स्ट उनका बेबी होगा उसके अंदर भी थैलेसीमिया या डायबिटीज़ या BP के जो सिम्टम्स होंगे उसको भी इस तरह की प्रॉब्लम जो है फेस करनी पड़ेंगी जैसे कि उनको करनी पड़ी, ठीक है। तो अगर पेरेंट्स में दोनों ही थैलेसीमिया के पेशेंट्स हैं तो फिर 100% चांस होता है कि उनके बेबी में भी कन्वर्ट हो, वो हाई लेवल का थैलेसीमिया हो। अगर एक में है तो फिर वो माइनर होता है, ठीक है। वो फिर अल्लाह ताला की कुदरत होती है कि उसमें अंदर आता है या नहीं आता, लेकिन साइंस के अकॉर्डिंग, मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग यही है कि वो वेरी करता है, ज़रूर वेरी करता है। अब उनको उसको अब बेबी के अंदर आया, बेबी तो उसको किस तरह उस थैलेसीमिया से ट्रीट करेगा, उससे सर्वाइव करेगा, इसकी डिफरेंट ट्रीटमेंट्स होती हैं जो कि यूज़ की जाती हैं, जो कि अप्लाई की जाती हैं उसके ऊपर ताकि वो सर्वाइव कर जाए, ठीक है। और बहुत ज़्यादा उस पर मेडिसन शुरू से ही देनी शुरू कर दी जाती है, उसको डिफरेंट ब्लड लगा दिया जाता है और इसकी एक सर्कल जो है वो बना दिया जाता है कि भाई ये अगर डायग्नोज हो गया कि माइनर थैलेसीमिया या BP है या डायबिटीज़ है, उसको किस तरह से हम लोग ट्रीट कर सकते हैं, ठीक। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें कैसे पता चलती हैं, वो बायोस्टैटिस्टिक्स के थ्रू ही चीज़ों को फाइंड करते हैं, एक पर प्रॉपर एनालिसिस करते हैं, उनको समझ आ जाती है
है कि ये चीज़ अब ख़त्म नहीं होनी, ये जनरेशन टू जनरेशन जानी जानी है, तो फिर उसको हम किस तरह ट्रीटमेंट उसकी कर सकते हैं और किस तरह की ट्रीटमेंट जो है वो असर करेगी, किस तरह की जो है इस कंडीशन में असर नहीं करेगी। ये सारे का सारा एनालिसिस होता है, रिसर्च होता है, प्रॉपर रिसर्च करने के बाद वो एक डिसीजन पे पहुंचते हैं और उसको फिर इम्प्लीमेंट करते हैं। अब ये है कि एक क्वेश्चन है कि हाउ इज़ बायोस्टैटिस्टिक्स यूज्ड इन पब्लिक हेल्थ। अब पब्लिक हेल्थ में बायोस्टैटिस्टिक्स को हम किस तरह यूज़ करते हैं। बायोस्टैटिस्टिक्स जो है वो हमें हेल्प करती है आइडेंटिफाई करने के लिए कि रिसोर्सेज को, डिफरेंट रिसोर्सेज को जिसमें हम अपनी पॉपुलेशन को ट्रीट कर सकें। अब किस तरह से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं अपनी एपिडेमियोलॉजी, ठीक है, एक होती है यहाँ पर वर्ड यूज़ किया हुआ है यहाँ पे एपिडेमिक, ठीक है, एपिडेमिक यानी ये होती है कि एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ होती हैं, ठीक है। अब ये किस तरह की स्टडीज़ होती हैं, ये इस तरह की स्टडी होती है जिसके अंदर हम लोगों को पता चलता है कि डाइजीज़ जो है वो किस तरह के लोगों में है और क्यों है, यानी कि हम लोग ये स्टडीज़ जिस तरह हम कह रहे हैं ना कि हमने रिसर्च की, तो इस तरह ये वाली स्टडी जो है इससे हम लोग फाइंड करते हैं कि अगर प्रॉब्लम है तो किस तरह की वजह से ये प्रॉब्लम आई है, क्योंकि कितने लोगों में आई है, क्यों आई है, क्या इसका रीज़न है। तो इससे हम बायोस्टैटिस्टिक्स जो है वो हम बहुत हेल्पफुल होता है एक रिसर्च कंडक्ट करने में कि हम किसी भी वायरस को, किसी भी डायजीज़ को किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं, इसको डायग्नोज कर सकते हैं, उसकी डाटा कलेक्शन हम किस तरह करेंगे, फिर उस पर काम किस तरह करेंगे, एक एंड पे एक एनालिसिस पे किस तरह पहुँचेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर एक एग्जांपल देखें, हम एक रियल लाइफ एग्जांपल देखें तो आज से 2 साल पहले और अभी तक जो है हम एक कोरोना वायरस जैसी बीमारी से, कोरोना वायरस जैसी वायरस से जो है हमारी पूरी की पूरी दुनिया जो है इफ़ेक्टिव हुई है, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हुई है यहाँ पर पूरी दुनिया। और कोरोना वायरस क्या है कि एक वायरस था जो कि हम में से किसी को अभी तक समझ नहीं आई कि ये वायरस जो है वो कहाँ से आया। कुछ लोग कहते हैं चाइना से आया, कुछ लोग कहते हैं कहाँ से आया, ये बातें हैं। अब कोरोना वायरस तो आ गया, अब उस कोरोना वायरस से किस तरह निपटना है, ये सारी की सारी चीज़ें जो है बायोस्टैटिस्टिक से पता चलती है कि भाई कितने केसेस हुए हैं, किस तरह से उसको रजिस्टर किया है, कितना ज़्यादा रिस्क फैक्टर है कोरोना वायरस का। उसके अलावा हम लोग इसको किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरह से हम लोग डिफरेंट स्क्रीनिंग टेस्ट जो है उसको यूज़ करके इसको देख सकते हैं कि कितने केसेस हैं, कितने केसेस आ सकते हैं। सारे का सारा एनालिसिस होता है जो डिफरेंट बायोस्टैटिस्टिक्स का होता है, जिसको हम अप्लाई करते हैं और एक कंक्लूजन पे आते हैं। अब अगर कोरोना वायरस था तो हमने इसकी जो है डिफरेंट हमारे पास ट्रीटमेंट्स आई, प्रिकॉशंस जो थे वो एक बताए गए डॉक्टर्स की तरफ से, और जो हैं डिफरेंट जिस तरह के केसेस थे उस लिहाज से प्रिकॉशंस बताए गए। ये सारी की सारी जो है एक काम जो है वो चल रहा था कि हमने इससे किस तरह से जो है जंग करनी है कोरोना वायरस से, और अगर ये कोरोना वायरस आ गया है तो इसको हमने किस तरह कंट्रोल करना है, इसको किस तरह डायग्नोज करना है, आने वाले सालों में किस तरह से बढ़ सकता है, इसको किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, और किस तरह से हम इसकी जो है वो कह रहे ना आइसोलेशन हमने किस तरह करनी है। उसके बाद जो है वैक्सीन जो आई थी उसको हमने किस तरह से यूज़ करना है, क्या उसका होगा। वैक्सीन बनाई उसकी, ये कोरोना वायरस इतना ज़्यादा आ गया है और उसकी जो है वैक्सीन बनाई गई। हाँ, वैक्सीन के अंदर भी डिफरेंट जो है वो ड्रग्स यूज़ किए गए, ठीक है। तो सारी की सारी चीज़ें जो है वो बायोस्टैटिस्टिशियंस करते हैं। बायोस्टैटिस्टिशियंस जो हैं इन सारी कामों के ऊपर काम करते हैं, रिस्क फैक्टर बताते हैं, ताकि जो डिफरेंट फार्मेसी वाले हैं, डिफरेंट फार्मासिस्ट हैं, डिफरेंट क्लिनिकल फार्मासिस्ट हैं, सारे के सारे जो हैं इसके ऊपर काम करते हैं और एक पॉइंट तक पहुँचते हैं। अगर देखें तो बायोस्टैटिस्टिक्स जो है वो मॉडर्न मेडिसिन में किस तरह रोल प्ले कर दिया। जिस तरह मैंने कोरोना वायरस की एक एग्जांपल दी कि कोरोना वायरस से क्या होता है कि डिफरेंट चीज़ें हम लोग, जिस तरह हमने वैक्सीनेशन जो है वो आई थी, ठीक है, तो वो क्या है मेडिसिन से बनी थी। उन्होंने एक वैक्सीनेशन बनाई, ठीक है, कि भाई इसके अंदर ये सिम्टम्स थे, अब इसको कंट्रोल करने के लिए ये प्रॉपर एक टीम होती है, उसको ये बनाया जाता है। तो बहुत ज़्यादा जो है वो रोल प्ले किया जाता है मेडिसिन में ही बायोस्टैटिस्टिक्स का। अगर हार्ट पेशेंट हैं आप, आपका वेट ज़्यादा है, आपकी हाइट कम है, डिफरेंट चीज़ों पर रिसर्च की जाती है, एक एनालिसिस किया जाता है, उस एनालिसिस के बाद प्रेडिक्शन की जाती है कि भाई ये होना है, जिस तरह हम स्टैटिस्टिक्स में किया जाता है, और फिर जो है हम उसके सॉल्यूशंस ढूंढते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक।
होप्स हो कि आपको आज बायोस्टैटिस्टिक्स का मेन कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आया होगा कि वो ये क्या है, इसको हम क्यों यूज़ करते हैं और ये क्यों हमारी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा अहम और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो अगर कोई भी आपको कन्फ्यूजन है या कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ या आपको ये लगता है कि लिंक नहीं था या फिर मज़ीद इसके अंदर कोई चीज़ ऐड हो सकती थी, तो आप कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कर सकते हैं। मैं उससे रिलेटेड भी वीडियो जो है वो अपलोड कर दूँगी। तो अब मिलते हैं कल एक नए लेक्चर के साथ, एक नई वीडियो के साथ। देखते रहिए मेरे चैनल को एंड काइंडली सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।